बड़े दुखों का हो जाएगा नाश, सृष्टि को होगी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, भोग और मोक्ष आ जाएंगे मुट्ठी में, जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता, भौतिक, दैहिक और दैविक तापों से तारेगी सिद्ध विद्या महातारा। नमस्कार दोस्तों, आज माँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मैं आप सभी के समक्ष माँ तारा देवी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा का विधान है। तारा देवी के अवतार की कहानी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। आइए शुरू करते हैं माँ तारा देवी की कथा। जय जयकारा महामाई का, बोलो साचे दरबार की जय। ओम ह्रीम श्रीम हुम फट स्वाहा। एक समय अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया था। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवताओं और दैत्य जलने लगे और उनकी शोभा धुंधली होने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उन सब की प्रार्थना पर महादेव ने विष को हथेली पर रखकर उसे पी लिया, परंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस हलाहल विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, इसीलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। इस तरह भगवान शिव ने विश्व को विनाश से बचा लिया, लेकिन विश्व के शक्तिशाली प्रभाव से भगवान शिव के गले में जलन होने लगी और वह जलन इतनी अधिक हो गई कि भगवान शिव मूर्छित होने लगे। उस समय देवी भगवती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव ने शिशु का रूप ले लिया। तब देवी भगवती ने माँ तारा के रूप में भगवान शिव को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें अपना अमृतमयी दुग्धपान कराया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव को पीड़ा से मुक्ति मिल गई। परंतु माँ तारा देवी के शरीर पर उस हलाहल विष का असर हुआ, जिसके कारण उनका रंग नीला हो गया। इस प्रकार माँ तारा देवी जगत जननी माता के रूप में तथा घोर से घोर संकटों की मुक्ति के लिए प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार आदि शक्ति के तारा देवी रूप ने भगवान शिव के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, उसी प्रकार यह देवी अपने उपासकों के घोर से घोर कष्टों और संकटों का निवारण करती है। देवी तारा अपने तीनों मुख्य स्वरूपों से विख्यात है। उग्र तारा, नील सरस्वती तथा एक जटा देवी का उग्र तारा रूप बहुत ही भयंकर और डरावना है। इस रूप में देवी तारा ने हरिगिरी नामक दैत्य का वध किया था। वह एक वीर योद्धा की तरह अपना दाहिना पैर आगे करके युद्ध लड़ने हेतु चेतना रहित शिव के आसन पर आरूढ़ हैं। माँ तारा देवी का निवास स्थान घोर शमशान है, जहाँ सदा चिता जलती रहती है तथा जलती हुई चिता के ऊपर देवी बांधावर पहनकर खड़ी हैं। माँ तारा देवी नर खबरों तथा हड्डियों की मालाओं से अलंकृत हैं तथा सर्पों को भूषण के रूप में धारण करती हैं। वह 3 नेत्रों वाली देवी उग्र तारा स्वरूप से अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती हैं। वह अपनी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकाले हुए तथा अपने विकराल दंत पंक्तियों से और 4 हाथों से युक्त हैं। माँ तारा देवी अपने हाथों में नील कमल, खप्पड़, कैंची और तलवार धारण करती हैं। उग्र तारा तमोगुण से संपन्न है। वह अपने भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करने में तथा कठिनाइयों से छुटकारा पाने में मदद करती हैं। देवी तारा का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती स्वरूप है। इस स्वरूप में माँ तारा देवी ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की भंडार है। वह रजोगुण से संपन्न है। नील सरस्वती देवी परम ज्ञानी हैं। अपने असाधारण ज्ञान की वह ज्वलंत चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में भी समर्थ हैं। देवी तारा के तीसरे स्वरूप का नाम जटाजूट है। पिंगल जटाजूट
यह देवी सत्वगुण संपन्न है तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। इस स्वरूप में माँ तारा देवी जीवित शिव को अपनी पिंगल जटा में धारण करती हैं। वह अपने भक्तों को मृत्यु के उपरांत अपनी जटाओं में विराजित अक्षरों विश्व के साथ स्थान प्रदान करते हुए, या दूसरे शब्दों में यूं कहें तो वह अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां तारा देवी अवश्य लिखें। धन्यवाद।